तो आ चुके हैं हम सक्सेस स्टडी सेंटर के साथ, और आज हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की। यह महत्वपूर्ण पार्ट है। कुछ लोगों की मांग थी कि हमें सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो चाहिए, तो बिल्कुल आज आपकी मांग पर वीडियो बनाई गई है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्न की ओर। रूल्स फॉर इनडायरेक्ट्स। आज कुछ यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं जिन पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है, इसमें इन्वर्टेड कॉमाज हटा देते हैं, यानी ये आपको रेड में दिख रहे होंगे, इनको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं जब इनडायरेक्ट बनाते हैं। डायरेक्ट से हम जब इनडायरेक्ट की प्रक्रिया करते हैं तब ये इनका इन्वर्टेड कॉमाज हटा देते हैं। नंबर 2, और इनको इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसकी जगह दैट से हम वाक्य को जोड़ते हैं, यानी दैट जो कंजंक्शन होता है हमारा वो दैट होता है, दैट से जोड़ते हैं हम वाक्य को। और सर्वनाम में परिवर्तन करते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं फर्स्ट पर्सन के एंड सेकंड पर्सन के, तो उनमें हम परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले पर्सन का पता होना चाहिए कि कौन से पर्सन में आते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, सेकंड पर्सन में क्या आता है, थर्ड पर्सन में क्या आता है, तो ये हमें लर्न होना चाहिए। 4, टेंसेस में परिवर्तन करते हैं, यानी एक टेंसेस भी होते हैं, टेंसेस का भी चार्ट होता है जिसे हम आगे बताएंगे किस टेंस को किस टेंस में परिवर्तन करते हैं, तो ये टेंसेस का भी परिवर्तन होता है। नंबर 5, एडवर्ब क्रिया विशेषण को बदल देते हैं। इसका भी एक चार्ट है, वो आगे इस वीडियो में आएगा ही। बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट टर्न की ओर। यस, तो यहाँ हमारे पर्सन दिए गए हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा पर्सन। फर्स्ट में हमारा सब्जेक्ट आई, और आई का भी जितना ऑब्जेक्टिव पार्ट, पसेसिव प्रोनाउन, एडवर्ब जितने भी हैं वो फर्स्ट पर्सन में आते हैं। जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी, पसेसिव प्रोनाउन माई, माइन। सेकंड है इसका वी का ऑब्जेक्ट अस, पसेसिव प्रोनाउन आवर, आवर्स। ये हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है। अब चलते हैं सेकंड पर्सन में केवल यू, और सब्जेक्ट है हमारा यू, और इसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है। पसेसिव प्रोनाउंस, एडवर्ब, यानी यू, योर्स होते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट और सेकंड्स यहाँ हमें याद रखना है। और इसका बाकी जितने भी बचे वो थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। जैसे हमारे थर्ड में ही, इसका ऑब्जेक्ट हिम, हिज, पसेसिव प्रोनाउन सी, हर, पसेसिव प्रोनाउन हर, हर्स, इट, इट्स, दे का ऑब्जेक्ट देम, पसेसिव प्रोनाउन देयर। तो इस तरह से ये हमारे पर्सन हैं। ये हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने से पहले हमें इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर हमें इनको याद रखना है, तभी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रक्रिया बढ़ सकेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट। यस, या ये हमारा कुछ जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की प्रक्रिया करते हैं तो कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे अगर डायरेक्ट में हमारा नाव है तो इनडायरेक्ट में देन करेंगे, अगर दिस है तो दैट करेंगे, दीज है तो दोज करेंगे, एगो आ जाए तो बिफोर, हेयर का देयर, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, या द डे बिफोर भी कर सकते हैं। टुडे आ जाए तो दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, 10 का द नाइट बिफोर, नेक्स्ट वीक का सो। ये बुक्सों में आपको मिल जाते हैं, लेकिन सारा कुछ बुक्सों में होता है, लेकिन हमें ये याद करना भी ज़रूरी है। तो ये कंपलसरी है, कुछ आगे रूल्स से पहले ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इसीलिए मैंने इनको चार्ट ये दिया हुआ है। यस, नेक्स्ट चलते हैं। यस, सम रूल्स, यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कुछ परिवर्तन होते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं हमारे। यस,
यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ एक चीज़ समझ में आ रही होगी क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब। कुछ छात्रों की कमेंट भी उन्होंने भेजा था मुझे कि सर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ ये यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट के हमारे 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी प्रेजेंट के 4 अथवा फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी इन 8 टेंसों में अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब आता है तो दूसरे वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच यानी जो होता है उसमें हम नो चेंजेस, केवल हम प्रोनाउंस चेंज करते हैं, बाकी टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। तो इसमें हम जानेंगे, यहाँ क्लियर हो जाएगा आपका क्या होता है रिपोर्टर किसको कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ देखिए ही, जो सबसे पहले ही जो सब्जेक्ट दिया है, ही हमारा रिपोर्टर है, यानी कौन सूचना दे रहा है, रिपोर्ट कौन कर रहा है, ही। और सेज, इसमें जो वर्ब है उसको हम यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब, जो पहले टेंस में सबसे, यहाँ 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट ही सेज और बाकी ये इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। तो पहले वाले हमारे सेंटेंस में ही सब्जेक्ट रिपोर्टर होता है, वर्ब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और बाकी सेकंड वाला ये पूरा सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, और चलते हैं हम नेक्स्ट आगे। यस, इसका जब इनडायरेक्ट हम चेंज करते हैं तो ही सेज, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हमें पहले ही पता था कि उसको हटाते हैं, उसकी जगह हम क्या जोड़ते हैं, दैट। बाकी यहाँ प्रोनाउंस में चेंज हुआ है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है तो ही के अकॉर्डिंग इसको ही कर देंगे, लेकिन यहाँ टेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं किया है, बाकी सेम, ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हटने के बाद फुल स्टॉप हम लगा देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट टर्न। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम आगे और डिस्कस कर रहे हैं। मोहन सेज ही विल बाई ए साइकिल, तो मोहन सेज दैट ही विल बाई ए साइकिल। यहाँ हमने केवल इन्वर्टेड कॉमाज हटाने के बाद दैट का प्रयोग किया है, बाकी नो चेंजेस। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो दूसरे वाले वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल दैट से वाक्य को जोड़ देते हैं। नेक्स्ट, अब आया हमारा फ्यूचर का एग्जाम्पल है, ही विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अर्चित रीच्ड होम ऑन टाइम। तो इसको देखते हैं, ही विल से दैट अर्चित रीच्ड होम ऑन टाइम। देखो हमने टेंसेस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है, क्योंकि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है बिल से, तो बिल से हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो ये हमारा पहले ही हमारा रूल्स में आ चुका है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में हो तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल दैट से हमें यहाँ वाक्य को जोड़ा है कंजक्शन से। 4, ही विल से आई एम हंग्री। यहाँ भी हमारा विल से दे रखा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो हमें वही क्या करना है, दैट से वाक्य को जोड़ देना है।
ही विल से दैट ही इज़ हंग्री। तो यहाँ एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा अभी कि आई का हमने ही कैसे कर दिया। चलो ये आगे हमारा सेकंड पार्ट से इस वीडियो का आएगा, उसमें हम इसको काफ़ी डिफाइन करेंगे और बिल्कुल समझ में आएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए बिल्कुल। और सेकंड पार्ट इस वीडियो का आएगा, उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें डिस्कस होगी और विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो धन्यवाद।